सो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज अबाउट सर्टन एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम इसमें डेरिवेशंस नहीं करेंगे। डेरिवेशंस आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जो है इन रिजल्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो इसलिए हम इसमें इनको याद ज़रूर करेंगे। अब सबसे पहले हम एक चीज़ है, सबसे पहले हम ले रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था, आपको याद होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। तो आपके पास ये एक रिंग है। नाउ m इज द मास ऑफ द रिंग एंड r इज द रेडियस। अब इसमें सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसमें ली अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड perpendicular to plane of the ring and perpendicular to plane of ring। तो उसमें मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था कि डीएम मास अगर एक एलिमेंट का है तो डीएम का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी द टोटल मास, और हर एक मास का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो इसलिए इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आ जाता है। अब सेकेंड फिर अबाउट इट्स डायामीटर, और जब हमने इसके डायमीटर के लिए फाइंड आउट करना है तो वी अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसमें हमने ये लिया कि ये आपके पास वर्टिकल डायमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है। दीज आर द टू एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड दिस इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो नेचुरली अगर ये टोटल एम आर स्क्वायर है तो इट इज द सम ऑफ द टू, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर हमारे पास आ जाएगी half of mr square। Then next is about the tangent, about tangent in the plane of the ring। अब tangent में ये ध्यान देना है कि whether the tangent is in the plane of ring or perpendicular to the plane of the ring। तो if it is in the plane of ring तो जो भी diameter के लिए आया ये axis उसके parallel आ गई। diameter is passing through सेंटर ऑफ मास, सो इसलिए ये हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हो गया, तो इट विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इसी तरीके से हम इसमें लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। किसकी लेनी है? डिस्क की। देखो रिंग क्या है? हॉलो सर्कल, डिस्क इज सॉलिड सर्कल, यानी कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल ऑफ द सर्कल। तो इसमें भी सबसे पहले आ जाएगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। किसके परपेंडिकुलर है? प्लेन ऑफ डिस्क। तो यहां पर ये वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर आती है डेरिवेशन के बाद। अब दूसरा, अगर आप इसमें डिस्क के लिए अबाउट इट्स डायमीटर ले रहे हो तो जैसे बेटे मैंने अभी रिंग के लिए समझाया, तो डिस्क में भी तो अब अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी तो इसी तरीके से बनेगी। तो दैट मीन्स ये दोनों डायमीटर्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। तो अबाउट इट्स डायमीटर उसका हाफ हो गया 1/4 एम आर स्क्वायर। देन थर्ड इसी तरीके से अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क, टेंजेंट इन प्लेन ऑफ डिस्क। तो इसमें आपने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई, तो अगर 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर
तो इट विल बी 5/4 mr²। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये है कि मत घबराइए कि इतनी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। आपने एक वैल्यू लर्न कर ली, बाकी बेटा आप उसके अकॉर्डिंगली सिंपली बाय अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। एक थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। ये आपके पास एक रॉड है। थिन रॉड का मतलब ये है कि यू आर कंसिडरिंग मेनली इट्स लेंथ, जो इसकी थिकनेस है दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो ये टोटल लेंथ एल है और हर केस में हम मास जो है एम ले रहे हैं, कैपिटल एम। तो अब इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं दिस अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passing through center, passing through center and perpendicular to its length, perpendicular to its length। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो जो एक्सिस आपकी आएगी वो किधर आएगी, y axis, that will be perpendicular to the length and passing through the center। तो इसके लिए जो वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आती है that is ml²/12। अब दूसरा उसके बाद about an axis passing through its end and perpendicular to length। यानी कि कैसे बेटे कि जैसे ये वाला, ये एक एंड हो गया तो ये वाला होगी, तो यानी कि यू हैव टू टेक एक्सिस जो है वाई एक्सिस ही होगी, बट अब वो सेंटर के बजाय कहाँ पर है, एक एंड के ऊपर है। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यू विल अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये वैल्यू आपके पास जो एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ml²/12 प्लस m इंटू क्या बनेगा, ये टोटल लेंथ l है तो दिस विल बी l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर इज l²/4। 12 एलसीएम ले लो, ml² प्लस 3ml² दैट विल बी 4ml²/12, so it will be ml²/3। तो अगर आप एक एंड से ले रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपके पास बन गई ml²/3। ठीक होगी बात। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of solid cylinder about its axis, about its axis। solid cylinder means mass will be uniformly distributed। जैसे ये है, ये क्या आपके पास सॉलिड है, अंदर से खाली नहीं ना है, तो अब इसमें आपने ये सिलेंडर ले लिया, तो अगेन यू आर कंसिडरिंग कैपिटल एम एज द मास, और ये आर जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो अब इसमें अबाउट इट्स एक्सिस में यू आर कंसिडरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस इज गिवन बाय 1/2 mr²। ये वाली साइड जो है बेटा, ये साइड इसका जो रेडियस है वो r लिया। देन सेकेंड इसमें आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of solid cylinder about an axis passing through the center of cylinder, passing through center of cylinder and perpendicular to axis of the cylinder. तो ये कौन सी आपके पास आ गया? देखो बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें जो सिलेंडर की एक्सिस है वो ये है। अब हमने जिस एक्सिस के अबाउट, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अब वो किस एक्सिस की बात कर रहे हैं जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो वो ये वाली एक्सिस है एक्स वाई। ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। अगर ये टोटल लेंथ सिलेंडर की एल है तो इट इज एल बाई 2, और इसमें क्या है, इसका रेडियस है। तो m इज मास ऑफ सिलेंडर, l इज द टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट पोर्शन जो आप ले रही हो। तो इसमें अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी mr² बाय 4 प्लस ml² बाय 12। तो आपने अगर इसको लर्न करना हो तो आपने देखा है रॉड में अगर सेंटर से पास हो रही है तो ml² बाय 12 होता है, और ये डिस्क हो गया अबाउट इट्स डायमीटर, उसका mr² बाय 4 होता है। देन नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि जितना हमने काम किया उसी के बेसिस के ऊपर सपोज करो आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक है सॉलिड, एक है हॉलो, बट बोथ आर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस। तो आप बताइए किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी? तो वो अब हम यहाँ लिखने से पहले हाँ जी सोचिए जरा, बताइए। वी वांट टू टेक moment of inertia of hollow sphere about its diameter। देखो, जब भी moment of inertia का expression लिखना है, first we should know कि किस axis की बात कर रहे हैं। देखो, अब जो solid sphere है उसमें mass uniformly distributed है over the whole of the volume of the sphere, ठीक है ना। तो जब आप diameter लोगे तो उसमें कुछ mass particles will be very close to the diameter और कुछ away होंगे। लेकिन अगर आप hollow sphere ले रहे हो, so whole of the mass will be distributed over its surface, so all the mass particles are away from axis। तो obviously किसके लिए moment of inertia की वैल्यू ज़्यादा आएगी? that will be more for hollow sphere। मतलब अगर ये इस चीज़ की बताने का ये मीनिंग है बेटा कि कभी फॉर्मूला में कंफ्यूजन भी हो जाए, जैसे इसमें हॉलो के लिए 2/3 mr² है, सॉलिड के लिए 2/5। मान लो आपको दोनों वैल्यूज याद हैं, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन होगी कि कौन सी हॉलो के लिए कौन सी सॉलिड के लिए है। तो क्या याद रखोगे कि जो लार्जर वैल्यू है दैट विल बी फॉर hollow sphere, because in case of hollow sphere all the mass particles are away from the axis of rotation। तो hollow sphere के लिए about its diameter it is 2/3 mr²। then moment of inertia of solid sphere about its diameter, so it will be 2/5 mr²। अब इसके बाद हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rectangular lamina about an axis passing through its center, and perpendicular to the
plane of lamina, perpendicular to the plane of lamina. So it is like this कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक हो गया, दिस इज द रेक्टेंगल, इस तरीके से है। तो बेटा एल इसकी आ गई लेंथ, बी इसकी आ गई ब्रेथ, ठीक हो गया। तो इसमें ये सेंटर हो गया। अब जो इसके आप ये लोगे, इस ये डायमीटर जो आएंगे या जो डायगोनल्स आएंगे वो तो विद इन आएंगे। तो जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है दैट इज लाइक दिस इफ इट इज इन प्लेन। तो मैं इसको जब शो करूंगी तो नेचुरली दिस विल बी द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसके लिए वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। ये पता कैसे आई? ये बेटा इस बेसिस पर आई, कुछ नहीं है कि आप ये वाली लाइन ले लीजिए। आप ऐसा करो, मैंने थोड़ी सी बेटे बैकग्राउंड भी आपको क्लैरिटी हो। मान लीजिए कि ये एक्सिस है ए बी, ये एक्सिस है सी डी, और आपने अबाउट एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो द टू एक्सिस ए बी एंड सी डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइंग इन द प्लेन ऑफ लैमिना, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखिए, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए बी। ए बी एक्सिस जो है वो बेटा इस ब्रेथ के क्या है, इस साइड के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, इट विल बी क्या बनेगी, जब ये जो आपकी ब्रेथ के परपेंडिकुलर है तो इट विल बी एम बी स्क्वायर बाय 12, और इस एक्सिस के लिए जो लेंथ के परपेंडिकुलर है एम एल स्क्वायर बाय 12। तो आप अब क्या करोगे इसमें, यू विल अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स वाई इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी एंड सी डी, ठीक हो गया। तो अबाउट एक्सिस ए बी और सी डी ले लिया, तो उनका सम लिया, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। तो बेटा ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि आपको बेटा लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप उनको लर्न कर लोगे तो आपको डिफरेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मुश्किल नहीं आएगी, बिकॉज ऑल दोज आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपको उसका आइडिया होगा तभी आप उन प्रॉब्लम्स को कर पाओगे। सो थैंक्स यू।